इस वीडियो में बात करेंगे एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यू फॉर सिविल सर्विसेज के टॉपिक की। इसके अंतर्गत ये जो दिया हुआ है सिलेबस में वो दिया हुआ है एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यू फॉर सिविल सर्विसेज, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टीशनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, एम्पैथी, टॉलरेंस एंड कंपैशन टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, सो एप्टीट्यूड क्या होता है? एप्टीट्यूड होता है किसी व्यक्ति की इनेट पोटेंशियल टू डू समथिंग, मतलब उसके अंदर वो चीज़ उसकी जन्म से है, वो लेकर पैदा हुआ है। ठीक है, मतलब उसके अंदर वो चीज़ नेचुरल है और वो जो है अगर वो जो एबिलिटी है उसके अंदर नेचुरल है और अगर उसे एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग दी जाए तो वो उसकी एबिलिटी में बन जाएगी, उसके अंदर वो चीज़ क्षमता आ जाएगी किसी काम को करने की। ठीक है, इसको समझते हैं। जैसे मिल्खा सिंह जी थे तो उनको इनेट टैलेंट था उनके अंदर या इनेट पोटेंशियल था रनिंग करने के लिए। तो जब उनको अंदर उनको ऐसा एनवायरनमेंट मिला कि जहाँ वो रनिंग कर सकें तो उनके अंदर एक क्षमता उभर गया है कि हाँ वो अच्छे से रनिंग कर सकते हैं। ऐसे ही सचिन तेंदुलकर की जो थी वो क्रिकेट के लिए थी, तो सचिन तेंदुलकर जो थे वो मतलब उनकी इनेट पोटेंशियल थी क्रिकेट के लिए। ऐसे ही लता मंगेशकर की सिंगिंग के लिए, और ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। हमारे आसपास कई सारे लोगों का बहुत कुछ ऐसा होता है जो इनेट पोटेंशियल है, जन्मजात होता है वो। ठीक है, और उसको हम ट्रेनिंग देते हैं। तो व्हाट इज़ एप्टीट्यूड? एप्टीट्यूड इज इनेट पोटेंशियल टू डू समथिंग, इट इज़ अ नेचुरल एबिलिटी, इट इज़ गिफ्टेड बाय नेचर। वो व्यक्ति में जन्म से है, नेचुरल है, और वो अब उसकी एबिलिटी बन सकता है विच कैन बिकम हिज एबिलिटी थ्रू अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के द्वारा उसकी अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग होगी तो वो उसकी एबिलिटी बन सकता है। तो स्किल क्या होता है? स्किल वो होता है जो एक पर्सन ने अपने पास्ट में सीखी हुई होती हैं, जैसे कि राइटिंग स्किल्स होती हैं या टाइपिंग स्किल्स होती हैं, ड्राइविंग स्किल्स होती हैं। मतलब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम किसी चीज़ में स्किल्ड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हम कभी अपना रेज्यूम बनाते हैं किसी में तो वो हमारी स्किल पूछते हैं, या मतलब इसका मतलब ये होता है कि हमने उस चीज़ पे अच्छे से प्रॉपरली काम किया है, हम प्रॉपरली ट्रेंड हैं उस चीज़ में, दैट इज़ योर स्किल। फिर एबिलिटी ये होती है कि आप एबिलिटी का मतलब, तो स्किल का मतलब आपके पास्ट से होता है, एबिलिटी का मतलब होता है कि आप प्रेजेंट में कोई काम कर सकते हैं कि नहीं। जैसे कि आप हो सकता है कि आप ड्राइविंग कर लेते हो तो वो आपकी एबिलिटी है, लेकिन आपके पास बहुत प्रैक्टिस नहीं है तो आप एक स्किल्ड ड्राइवर नहीं हो। ठीक है, फिर आता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड होता है कि एक पर्सन जो फ्यूचर में कर सकता है। एप्टीट्यूड जो होता है वो एक पर्सन के फ्यूचर को टेस्ट करता है कि उसके अंदर किसी काम को करने की क्षमता भविष्य में है कि नहीं। ठीक है, उसके अंदर वो भविष्य में एक अच्छा IAS ऑफिसर बन सकता है कि नहीं, ये सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट चेक करता है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्यूचर, एप्टीट्यूड इज़ अबाउट फ्यूचर। फिर एप्टीट्यूड प्लस ट्रेनिंग इज इक्वल टू एबिलिटी। जब हम किसी के एप्टीट्यूड को ट्रेन करते हैं तो वो हमारी एबिलिटी बन जाता है, और जब हम एबिलिटी में और प्रैक्टिस करते हैं दैट इज़ स्किल। ठीक है, तो एप्टीट्यूड का क्या मतलब, सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों एप्टीट्यूड इम्पॉर्टेंट है लाइफ में? तो अगर किसी में किसी चीज़ का एप्टीट्यूड है तो उसकी वो फास्ट लर्निंग होगी और लेस एफर्ट होगा। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं वो मतलब बहुत ही जल्दी से उनकी मैथ्स बहुत अच्छी होती है और नेचुरली वो थोड़ा बहुत कोचिंग वगैरह लेते हैं और वो IIT में सेलेक्ट हो जाते हैं। तो क्या होता है कि उनको बहुत कम एफर्ट लगता है उस चीज़ में। वहीं पे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी मैथ्स शायद अच्छी नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि फास्ट लर्निंग होती है और एफर्ट कम लगता है। फिर हाई चांस ऑफ सक्सेस, क्योंकि अगर किसी का किसी चीज़ में एप्टीट्यूड है, नेचुरली कोई किसी में गिफ्टेड है, तो वहाँ पे सक्सेस के चांस आसान होते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे एग्जांपल, जैसे यूसेन बोल्ट हैं, उनका रनिंग के लिए है तो वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुए। फिर हेड स्टार्ट मिल जाता है किसी में अगर एप्टीट्यूड है तो उसको शुरुआत उसकी अच्छी हो जाएगी। अगर वो उसको शुरुआत में ही अगर वो अच्छा है किसी चीज़ में तो मोटिवेशन भी थ्रू आउट रहेगा। ठीक है, डिफरेंस क्या होता है एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस में? एप्टीट्यूड जो होता है वो किसी एक स्पेसिफिक एरिया के लिए होता है, और इंटेलिजेंस क्या होती है कि आपकी जो क्षमता होती है सोचने और समझने की और अपने एनवायरनमेंट के अराउंड रैशनली एक्ट करने की, दैट इज़ योर इंटेलिजेंट। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि जब मैं छोटी थी तो हमारे एरिया के पास में एक व्यक्ति रहते थे। वो क्या था कि वो थोड़े से मेंटली रिटार्डेड थे, बट वो बहुत अच्छी बांसुरी बजा लेते थे। तो उनका जो था ना बांसुरी बजाने में
में क्या था, एप्टीट्यूड था, और वो मतलब उन्होंने बहुत उसको प्रैक्टिस भी किया था, तो वो एप्टीट्यूड मतलब उनके अंदर जो इनिएट पोटेंशियल था वो बांसुरी बजाने का था, और वो प्रैक्टिस से उनकी वो एबिलिटी, और शायद वो इतनी प्रैक्टिस कर लेते कि वो स्किल बन गई थी उनकी। लेकिन उन वो जो थे वो अपना और कोई काम नहीं कर पाते थे, जैसे उनका खाना पीना या उनको बाकी जो चीज़ें थी वो उनके फैमिली के हेल्प से होता था, तो वो इंटेलिजेंस जो थी वो उनकी लैकिंग थी। बट उनके पास एप्टीट्यूड था जो कि स्पेसिफिक था एक चीज़ से, दैट वाज सिंगिंग, सॉरी दैट वाज बांसुरी बजाना। ठीक है, एप्टीट्यूड जो होता है वो नेचुरल होता है, मतलब आपने जन्मजात होता है, आपने उस चीज़ को नेचुरल, नेचर ने आपको दिया है। और इंटेलिजेंस जो होती है वो नेचर और नर्चर दोनों से होती है, जैसे कि मतलब नेचुरली भी कोई इंटेलिजेंट हो सकता है, और विथ प्रैक्टिस वो अपने आप को इंटेलिजेंट बना सकता है। जैसे कि हम बुक्स पढ़ते हैं, हम अच्छे लोगों से मिलते हैं, तो हमारी जो इंटेलिजेंस होती है उसमें इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, जो एप्टीट्यूड होता है दैट इज़ फिज़िकल एंड मेंटल। एप्टीट्यूड आपका फिज़िकल भी हो सकता है और मेंटल दोनों हो सकता है। जैसे कि रनिंग है तो रनिंग इज़ समथिंग फिज़िकल, ठीक है, लेकिन अगर किसी का मैथ्स में एप्टीट्यूड है तो दैट इज़ मेंटल। इंटेलिजेंस जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ मेंटल होती है। फिर उसके बाद हम डिफरेंस देखते हैं एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट में। तो एप्टीट्यूड का जो ऊपर बताया है ये सारी चीज़ें कि सिर्फ एक एरिया से स्पेसिफिक होता है, नेचुरल होता है, और फिजिकल और मेंटल दोनों हो सकता है। इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट होता है कि किसी भी चीज़ को किसी भी ऑब्जेक्ट को आप एक्सपोज हुए और उस ऑब्जेक्ट के टूवर्ड्स आपकी लाइकिंग है, आपको पसंद आ रही है वो चीज़, तो दैट इज़ योर इंटरेस्ट। इसमें वो ज़रूरी नहीं है कि आप नेचुरली उस चीज़ में अच्छे हों या नेचुरली आपके अंदर उस चीज़ का टैलेंट हो, वो उसमें आप प्रैक्टिस करो तो आपकी एबिलिटी बन जाए वो, या स्किल बन जाए। दैट इज़ नॉट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का सिंपल सा मतलब होता है लाइकेबिलिटी से। अब देखिए जैसे कि होता है कि बहुत सारे लोग इंडिया में क्रिकेट को पसंद करते हैं, पर वो शायद उतने अच्छे क्रिकेटर नहीं होते हैं, या बहुत सारे लोग सिंगिंग पसंद करते हैं, उनको म्यूज़िक पसंद होता है, बट वो जब गाते हैं तो बेसुरा गाते हैं, तो डैट इज़ विद देयर इंटरेस्ट, उनका इंटरेस्ट है उस चीज़ में, लेकिन उनकी जो एप्टीट्यूड है उस चीज़ में वो नहीं है। ठीक है, फिर एप्टीट्यूड और एटीट्यूड में क्या अंतर होता है? तो एप्टीट्यूड जो होता है वो फिज़िकल भी हो सकता है और मेंटल भी हो सकता है, जबकि एटीट्यूड केवल मेंटल होता है। मतलब हम किसी चीज़ के बारे में कैसे सोचते हैं, हमारा क्या रवैया है, दैट इज़ मेंटल चीज़। फिर एप्टीट्यूड जो होता है वो इनेट होता है, मतलब हम जन्म से लेके उसको पैदा होते हैं, जबकि एटीट्यूड जो होता है वो ओवर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम हम सीखते हैं, लर्न करते हैं। फिर एप्टीट्यूड डिसाइड करता है व्हाट विल यू डू, जबकि आप क्या करेंगे वो डिसाइड करता है। जैसे कि अगर मेरा एप्टीट्यूड है क्रिकेट में तो मैं क्रिकेटर बनूंगी, या मेरा एप्टीट्यूड है सिंगिंग में तो मैं सिंगिंग करूंगी। लेकिन हाउ विल यू डू, मतलब मैंने सिंगिंग चूज़ तो कर ली, लेकिन मैं उसमें आगे टिके कैसे रहूँगी, मैं उसके चैलेंजेस को कैसे झेलूँगी, अगर मैं फेल हो गई तो क्या मैं उसमें टिकी रहूँगी कि नहीं, या मुझे लोगों ने क्रिटिसाइज़ कर दिया तो मैं करूँगी कि नहीं। तो डैट इज़ माई एटीट्यूड। ठीक है, अब जैसे कि इसको एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसको लिखा जा सकता है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि सुभाष चंद्र बोस जी का जो एप्टीट्यूड था वो सिविल सर्विसेज के लिए था। वो अपने पहले प्रयास में ही चौथी रैंक सिविल सर्विसेज में ले आए थे, लेकिन उनका एटीट्यूड था वो टुवर्ड्स नेशन सर्विस था, मतलब टुवर्ड्स फ्रीडम स्ट्रगल था। तो वो उनका जो एटीट्यूड था वो सिविल सर्विसेज के लिए नहीं था, वो अपने नेशन के लिए था। तो ये था एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में डिफरेंस। फिर एप्टीट्यूड रियलाइज़ कैसे होता है, मतलब कैसे किसी व्यक्ति में एप्टीट्यूड है इसको हम पता करते हैं। तो हम इसके लिए हमें एप्टीट्यूड रियलाइजेशन, मतलब किसी की क्षमता का पता करने के लिए राइट आइडेंटिफिकेशन, सही चीज़ें हमें पता, मतलब सही से कोई कोच हो, कोई गाइड हो, वो उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर दें। विलिंगनेस टू परस्यू, मतलब जो व्यक्ति है वो मतलब आइडेंटिफिकेशन तो हो गया, पर उसके बाद कोई करना ही नहीं चाहे। मतलब जैसे कि किसी को पता चल जाए कि भाई ये डांस, इसके अंदर डांस करने की क्षमता है, लेकिन वो डांस ही नहीं करना चाहे, या ज़बरदस्ती कोई कहे कि चलो तुम्हारा मैथ्स अच्छा है, तुम IITian बन जाओ, तो नहीं, ऐसे नहीं होता है। उस व्यक्ति के अंदर वो चीज़ होनी चाहिए कि भाई मुझे भी करना है, विलिंगनेस होनी चाहिए। फिर सोशल कल्चर एनवायरनमेंट, अब हो सकता है कि ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो होते हैं बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत उनके अंदर पेंटिंग की क्षमता होती है या सिंगिंग की क्षमता होती है, बट उनको वैसा एनवायरनमेंट ही नहीं मिलता है, तो उनका जो पोटेंशियल होता है वो रियलाइज़ ही नहीं हो पाता है। तो डैट इज़ योर सोशल कल्चर एनवायरनमेंट। फिर एप्टीट्यूड
आइडेंटिफिकेशन के लिए, मतलब ये तो था कि आइडेंटिफाई, राइट आइडेंटिफिकेशन का स्टेप होना चाहिए। इनफॉर्मल में हम बोल सकते हैं कि जैसे कोई है, किसी ने ऑब्जर्व किया आपको, जैसे MS धोनी के केस में क्या था कि हम लोगों ने मूवी में भी देखा था कि उनके जो कोच थे उन्होंने देखा था कि ये विकेट कीपिंग करता है तो बड़ी अच्छी करता है, तो उनको वो उस चीज़ के लिए उन्होंने ले लिया था, तो उनकी विकेट कीपिंग स्किल्स के लिए MS धोनी को उनके कोच ने ले लिया था। फॉर्मल में होता है कि भाई टेस्ट होते हैं, जैसे कि कैट का टेस्ट होता है, GMAT टेस्ट होता है, CSAT होते हैं, ये सारे के सारे फॉर्मल टेस्ट हैं जो आपकी एप्टीट्यूड जांच करते हैं, ठीक है। तो अब आता है कि ये तो भाई जनरल बात हो गई। अब आता है एप्टीट्यूड फॉर सिविल सर्विस। सिविल सर्विसेज में क्या एप्टीट्यूड होना चाहिए? पहला तो होता है आपका फिजिकल कंपोनेंट एंड देन होता है मेंटल कंपोनेंट। फिजिकल कंपोनेंट ये होता है कि भाई फिजिकली आपको फिट होना चाहिए। अगर आप IPS के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपकी एक सर्टेन हाइट होनी चाहिए। फिर उसके बाद कैपेसिटी टू वर्क फॉर हार्डर फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एकदम कोई काम ही नहीं कर पा रहे हैं, मतलब दिन में आपको कम से कम 10-12 घंटे काम करने की आदत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी बिल्कुल आपका साथ ही ना दे, आप थक जाएं, तो आपकी थोड़ी सी कैपेसिटी फिजिकल में ये होनी चाहिए, फिजिकल का इतना है। मेंटल की बात करें तो मेंटल में क्या है कि कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि जनरल जो आपका टेस्ट होता ही है, आपने देखा ही होगा कि जनरल मेंटल अवेयरनेस का टेस्ट होता है, जनरल मेंटल एबिलिटी का टेस्ट होता है, आपके इन्फॉर्मेशन करने की जितनी अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन होती है उनको एनालिसिस करने की, इन्फॉर्मेशन को ग्रहण करने की क्षमता का टेस्ट होता है, ठीक है। आप जब मेंस देते हैं तो आपकी एनालिसिस की, आर्टिकुलेशन की, आपके ह्यूमन रिलेशंस कैसे हैं, आपका इन चीज़ों का टेस्ट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि आपके अंदर ये तो इसके बाद कैपेसिटी टू अडहेयर टू फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ सिविल सर्विसेज। आपके अंदर जो सिविल सर्विसेज के लिए फाउंडेशनल वैल्यूज हैं उनको अडहेयर करने का आपके अंदर क्षमता है कि नहीं, इस चीज़ का भी टेस्ट होता है। और सेकंड ARC ने कुछ फाउंडेशनल वैल्यूज़ बताई हैं अपनी 10th रिपोर्ट में, वो ये हैं: ऑब्जेक्टिविटी, एम्पैथी, टॉलरेंस, कमिटमेंट, इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टीशनशिप और इंटीग्रिटी। ये चीज़ें जो हैं ये फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ सिविल सर्विसेज हैं। सो दिस इज़ ये तो जनरल बात हो गई एप्टीट्यूड की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिविटी और मतलब जितने भी फाउंडेशनल वैल्यूज़ हैं इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू।